तो आज हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लॉन्गेस्ट कॉन्सेक्यूटिव सीक्वेंस। तो इसमें हमें एक्चुअली एक अरे दे रखा है नम्स नाम का, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। उन इंटीजर्स को हमें इस हिसाब से देखना है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे इस अरे में इस पर्टिकुलर अरे में हमारे पास 1 2 3 और 4 है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमारे पास आउटपुट 4 आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले में 9 है, तो ये शायद से सारे के सारे 0 से लेके 8 तक सारे के सारे कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में है। सिमिलरली नीचे भी देख सकते हैं 0 1 2 है, इसलिए आउटपुट 3 है। तो हमें ये देख एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है जिससे कि हमारा हो जाए। तो पहली बात तो हमें कंस्ट्रेंट देखना है। पहला कंस्ट्रेंट तो हमारी ये है कि हमारे पास जो नम्स का जो लेंथ है, जो हमारी जो ये अरे है, इसका लेंथ 10⁵ हो सकता है। तो कुछ भी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में आएगा, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो तो नहीं चल सकता, बिकॉज TLE आ जाएगा या फिर रन टाइम एरर आ जाएगा। और इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम दैट रन इन O ऑफ n टाइम। तो इसलिए एक ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, तो शायद से मैंने पहले ही लिख रखा था, तो अब देख लेते हैं। मान लो हमारे पास जो नम्स है, ये हमारे पास ये दे रखा है, राइट। तो अगर मेरे पास ये नम्स है, तो मेरा एक सोचने का तरीका ये हो सकता है कि इसमें मेरा सबसे पहला एलिमेंट ही देखो तुम। अगर मान लो मेरा कोई भी एलिमेंट n है और वो एक कंसेक्यूटिव है एलिमेंट है, तो उसके n-1 और n+1 पे हमें कमेंट करने पे ही चल पाएगा। तो अब से मैं अब पूरी एक्सप्लेनेशन में n-1 और n+1 यूज़ करूँगा, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट n। तो मान लो अगर हम किसी भी रैंडम एलिमेंट पे आ जाएं, मान लो मैं आता हूँ डायरेक्टली और यहाँ मैं 4 पे आ जाता हूँ, और मैं 4 से पूछता हूँ कि क्या आपके पास एक n-1 एलिमेंट है। उसने बोला बिल्कुल है। तो मेरा एल्गोरिदम ये कहता है, अगर इस तरीके से सोचा जाए कि अगर किसी नंबर का n-1 है, तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस तो नहीं होल्ड कर रहा है, एंड देयर फोर काउंटिंग फ्रॉम देयर डज नॉट मेक सेंस। तो मैं 4 के पास आया, या फिर मान लो मैं 100 के पास गया, एकदम स्टार्टिंग से ही बोलूँ तो क्या भाई तेरे पास n-1 है? उसने बोला नहीं है मेरे पास n-1। ओके, 4 पे डू यू हैव एन n-1? नो, सो यू विल स्किप इट। जिन जिन नंबरों का हमारे पास n-1 है, यू विल स्किप इट। 200 डू यू हैव एन n-1? नो। 1 डू यू हैव एन n-1? नो। ओके, 3 डू यू हैव एन n-1? यस यू डू। ओके, माय बैड। तो हमें एक तरीके से उन नंबर्स को देखना है जिनका n-1 नहीं है। जिन जिन नंबर्स का हमारे पास n-1 है, उन दोज नंबर्स विल डेफिनेटली नॉट बी द स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस। तो इसलिए जैसे अब मेरे पास 100 है, इसके पास n-1 है, तो इसको स्किप नहीं करेंगे। इससे हम एक और सवाल पूछेंगे, क्या आपका n+1 भी है? अगर इसका n+1 है, तो देयर फोर इट इज़ डेफिनेट कि इसका पूरा सीक्वेंस होगा, और आगे चल के हम इस सीक्वेंस को कंसिडर कर सकते हैं। वेल, ये बात तो बिल्कुल ठीक करी। तो अगर इस मैं जो एल्गोरिदम लगाया है, अगर उसे मैं पूरा का पूरा अपने नम्स वाले कंटेनर पे लगाऊं, तो कैसा रहेगा वो? मैं आऊँगा 100 पे, डू यू हैव एन n-1? नो। तो हम चेक करेंगे, डू यू हैव एन n+1? नो। देन यू विल मूव ऑन। 4, डू यू हैव एन n-1? येस, स्किप। 200, डू यू हैव एन n-1? नो। डू यू हैव एन n+1? नो। You come to 1, do you have an n-1? Well, no. Do you have a 1 n+1? Yes. You go to 1. अब क्या करेंगे? 1 आपका n+1 क्या है? 2। 2 क्या आपके पास n+1 है? ग्रेट है। 3। 3 क्या आपके पास एक n+1 है? 4। 4 n+1 है? नहीं। द लूप ब्रेक्स, एंड एवरी टाइम यू स्विच टू द नंबर यू विल इंक्रीज द काउंटर। ओके, सीम्स फेयर इनफ टू मी, एंड इससे मेरे को लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ठीक रहेगी। अच्छा, बट लाइक अगर मेरे पास नम्स है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि 4 मेरे, जब मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू हैव एन n-1 और डू यू हैव n+1, हाउ एम आई सपोज टू सिंटैक्टली एक्सप्रेस इट? तो आई विल देयर फोर यूज डॉट फाइंड फंक्शन ऑफ अ सेट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मेरे पास नम्स एरे है, मैं उसे एक सेट में पुश करके डॉट फाइंड एरे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको एक बार थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ।
तो मेरे पास एक बारी इस सोल्यूशन पे आते हैं। ये सोल्यूशन कह रहा है कि ये कोड स्निपेट है मेरे पास। अब इसमें आ जाते हैं, तो मेरे को नम्स गिवन है और चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली आई वांट टू मेक अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर चाहिए नहीं, तो थोड़ा और एफिशिएंट रहेगा। अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। किस टाइप का? इंट टाइप का, क्योंकि हम इंटीजर्स पुश करेंगे। एस एंड लेट्स, मेरे को सारी नम्स कॉपी कर देने इसके अंदर। तो मैं बोलूँगा सर आप ना एक बार इधर आओ और इधर से लेके नम्स डॉट एंड तक चले जाओ। ग्रेट। तो अब हमारे पास एक अनऑर्डर्ड सेट आ गया एस नाम का, जो नम्स डॉट बिगिन से लेके सीधा नम्स डॉट एंड तक जा रहा है। मैंने बोला बढ़िया। अब मैं इटरेट करता हूँ यूजिंग अ रेंज बेस्ड लूप। सो फॉर इंट एक्स, माय बैड, इंट एक्स बिलोंगिंग टू एस, आई वांट टू चेक एंड आई डू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम जो जहाँ जिसकी हमने अभी बात करी थी। ओके, इंट एक्स की बात कर ली हमने, एस मिल गया हमें। ओके, अब आगे चलते हैं। हमने बोला यार देखो, अब मैं डॉट फाइंड फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या? तो मैं बोलूँगा अगर इफ एस डॉट फाइंड, आई वॉन्टेड टू चेक अगर हमारे पास n-1 है या नहीं। तो अगर n-1 जो है हमारा x, जो x-1 है, if that does exist, if that does not exist, then we want to move on and ask the next question, which is do you have an n+1? But like अगर n-1 हमें ये बोलना है कि n-1 है या नहीं, we will just do s dot find x-1 and if this does not exist तभी बात करेंगे ना। तो this should point to s dot end। अगर कोई चीज़ नहीं करता है, अगर डॉट फाइंड आपको एंड पे पॉइंट करा देता है, उसने बोला ठीक है। नाउ ये हो गया। अब मैं ना यहाँ पे मेरे पास एक तो एलिमेंट आ गया, तो मैं मतलब मान लो एक लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड आई सेट इट टू 1, क्योंकि मेरे पास एक एलिमेंट आ गया जिससे मैं काउंटिंग करना चाहूँगा। राइट, ओके। अब मैंने बोला था जब तक मेरे पास n+1s हैं तब तक मैं काउंटिंग करना चाहूँगा। तो जब तक मैं बोलूँगा ए वाइल एस डॉट फाइंड x+1 जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई वुड वांट टू से कि जो x है, जो मेरा x है, आई वुड वांट x टू बिकम x+1। वाई इज़ दैट? बिकॉज आई वांट टू कीप काउंटिंग। जो मेरा x है आई वांट टू कीप काउंटिंग। लेट्स से जब हमारे पास 1 आया था, आई वांटेड टू चेक द सेम कंडीशन टू फॉर 2 एज वेल। सो मैं बोलूँगा 1 इक्वल्स टू 1+1, 2 इक्वल्स टू 2+1। मैं ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बढ़ाना चाहूँगा एंड अगेन I want to keep increasing the counter. Well, that is understood. Great. But like you would ask me कि हमारे पास longest consecutive sequence बनाना है हमें, not to return the length of it. तो कोई बात नहीं, हम बस एक छोटा सा ट्वीक कर लेते हैं। हम max l नाम का एक एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, max l, and I'll set it to 0 and I'll go ahead and say that कि चलो मान लो इफ़ मैं हर बारी मेरे पास जब ये पूरी कंडीशन चल जाएगी, मेरे पास एक लेंथ रिटर्न हो चुकी होगी एट दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ वाइल लूप। जब वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो मेरे पास एक लेंथ आ चुकी होगी। उस लेंथ को मैं बोलूँगा कि यार अगर जो आपकी लेंथ आई है, इफ़ दैट लेंथ इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन मैक्स एल, देन आई वुड वांट कि मैक्स लेंथ उसी लेंथ के बराबर सेट हो जाए। एंड हेंस फोर्थ ये हर वो सीक्वेंस को कंसिडर कर लेगी एंड साथ ही साथ ये स्टेटमेंट दैट विल टेक केयर ऑफ द मैक्सिमम लेंथ। और कुछ नहीं, बस हमें वो मैक्सिमम लेंथ या फिर लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस रिटर्न करना था। तो मैं यहाँ पे ना एक्चुअली आके बस रिटर्न कर देता हूँ, आई वुड वांट टू रिटर्न मैक्स एल। तो मेरे ख्याल से ये एल्गोरिथम काफ़ी ठीक है। इसमें अगर हम एक बारी देखें तो हमने कुछ सॉर्टिंग वगैरह यूज़ नहीं करी है, और ऑब्वियसली एक काफ़ी कंस्ट्रेंट से पता चल गया था कि सॉर्टिंग यूज़ करेंगे तो n log n आ जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। राइट, तो हमने काफ़ी सिंपल सा एल्गोरिदम यहाँ पे जो देखा था वो यूज़ करके हमने एक एल्गोरिदम बनाया। एक बारी रन करके देख लेते हैं चल रहा है या नहीं। विल कंपाइल टाइम एरर, माय बैड, कुछ लेंथ का लफड़ा था, होपफुली अब चल जाए। एंड एक्सेप्टेड। अभी एक बारी मैं इसको सबमिट भी करके दिखा देता हूँ कि चल रहा है या नहीं।
वेल ये हो गया। तो आई फील लाइक ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हम ओ ऑफ एन को काफ़ी ठीक से हमने एल्गोरिदम सोच लिया और उस एल्गोरिदम को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।